12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग जहाँ पर भगवान भोले बाबा साक्षात निवास करते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर इन खूबसूरत हिमालय पर्वतों के गोद में बसा हुआ यही है केदारनाथ धाम। यहीं पर भगवान शिव जी ने पंच पांडवों को दर्शन दिए थे और यहीं पर उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता भी दिखाया था। इसलिए इस जगह को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। केदारनाथ जी के यात्रा में आके रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और साथ ही में घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, इन सभी के रेट्स क्या होंगे, किस तरह से बुकिंग करनी है और जो यात्रा करने में आपको कितना बजट है आ सकता है और केदारनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप कौन कौन सी जगहों पर दर्शन कर सकते हैं और यात्रा करने में आपको कितना समय लग सकता है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम की इस खूबसूरती को दिखाते हुए इस तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। केदारनाथ धाम की यात्रा हम लोगों की बनारस से शुरू होती है। बनारस से हम लोग की ट्रेन का रिजर्वेशन था जिसका भाड़ा 420 रुपये पर पर्सन था। बनारस स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग अपने ट्रेन पे बैठ गए। 18 घंटा सफ़र तय करने के बाद लगभग 798 दूरी तय किए, तब जाके हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के बाद हम लोग फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किए क्योंकि सुबह के 4 बज गए थे। नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग निकल गए बस को ढूंढने। बस को ढूंढने में हम लोग को 1-2 घंटा लगा। जिस बस में बैठते थे वो बोलता था, भाई ये ऑलरेडी बुक है, अगर आपको बस से जाना होगा तो आप पहले ही इसकी बुकिंग कर लिया करें। हम लोग पहले से बुकिंग नहीं किए थे इसलिए हम लोग को बस नहीं मिली, तो हम लोग परेशान हो गए। तो फाइनली हम लोग एक बोलेरो बुक किए जिसमें हम लोग 7 व्यक्ति मिलकर पर पर्सन के हिसाब से 650 रुपये भाड़ा उसको दिए। वो हम लोग का पूरा सामान उस पे ऊपर रख के हम लोग को बैठा के खूब उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों को दिखाते हुए आगे बढ़ गया। हरिद्वार से 94 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए देवप्रयाग। देवप्रयाग में आप जो वीडियो में देख रहे हैं यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हो। देवप्रयाग से 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में यह जो मंदिर आप देख रहे हो वीडियो में, ये बहुत ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर का नाम है माँ धारी देवी मंदिर। इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा है। यहाँ पे यह मानता है कि यह जो प्रतिमा है दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। रुद्रप्रयाग में थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद हम लोग आगे निकल गए। अब रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की दूरी 69 किलोमीटर है। अब उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए फाइनली हम लोग 228 किलोमीटर का सफ़र 9 घंटे में तय करके सोनप्रयाग पहुंच गए। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए हमें ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी से होकर आना पड़ता है। सोनप्रयाग तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, इसलिए हम लोग को वहाँ एक दिन स्टे करना हुआ। तो इसलिए हम लोग एक रूम लिए। रूम आप सोच समझ के लीजिएगा। हम लोग का जो रूम था वो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिला था। आप लोग भी रूम लेने में हड़बड़ी ना करें क्योंकि सस्ता रूम वहाँ पे मिल जाता है। रूम में रात भर सोने के बाद हम लोग सुबह जल्दी उठ गए। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया है उसको वेरीफाइड उसी दिन शाम को करा लें क्योंकि अगले दिन आपको बहुत ही लंबी लाइन लगानी पड़ेगी जिसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो हम लोग शाम को ही उसको वेरीफाइड करा लिए थे।
अब हम लोग की यात्रा प्रारंभ होती है। हम लोग सोनप्रयाग से जाएंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिलती है, बट हम लोग को नहीं मिला, तो हम लोग पैदल ही निकल लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चल दिए। और जब आप यात्रा करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने साथ एक डंडी अवश्य रखें। डंडी अगर आपके साथ होगा तो आपको चढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि बहुत चढ़ाई होता है। उसके बाद आप लोग रेन कोट भी रखें, क्योंकि वहाँ का मौसम कब ख़राब हो जाएगा कोई नहीं जानता है। और एक चीज़ और, अगर आपको चढ़ाई करनी है तो आप जितने भी आपके एक्स्ट्रा सामान है उसको लॉकर में सोनप्रयाग में ही रखते हैं। वहाँ पे 100 रुपया लॉकर का पर पर्सन के हिसाब से लगता है। आपको एक टोकन देगा, उस टोकन को रख लीजिए और सामान अपना वहाँ पे रख दीजिए। और जो सामान आपको एक सेट कपड़ा रखना है, मोबाइल चार्जर रखना है, उसको अपने साथ लेके जा सकते हो। तो हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड पैदल ही निकल गए। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी से जा सकते हैं, जिसका भाड़ा 50 रुपये होता है। हम लोग को नहीं मिला क्योंकि बहुत भीड़ थी, इसलिए हम लोग पैदल ही निकल लिए। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए गौरीकुंड। अब यहाँ से मेन चढ़ाई आपकी चालू होती है। आपको अपनी यात्रा आराम से करनी है, धीरे धीरे करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर बताई जाती है, बट 16 किलोमीटर होती नहीं है, ये 20 या 22 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए अपनी यात्रा आराम से करें। आपको रास्ते में हर जगह दुकान मिलेंगी, खाने पीने की सुविधा अवेलेबल होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे टॉयलेट होगा, पानी की व्यवस्था और मतलब रास्ते रास्ते आपको दुकान मिलेगी। तो आप अपनी यात्रा आराम से करें, धीरे धीरे करें। अगर आप अपनी यात्रा पैदल नहीं करना चाहते हैं तो आप घोड़ा भी कर सकते हो। घोड़ा का किराया 3200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है, और पालकी का किराया 7000 से 10,000 रुपये होता है, और जो पिट्ठू का किराया होता है वो 3000 से 7000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप इन लोगों की सहारा ले सकते हो। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं जंगल चट्टी। जंगल चट्टी पहुंचने के बाद थोड़ा रास्ता चढ़ाई भरा हो सकता है, आपको हो सकता है बहुत बड़ा थकान हो सकती है, इसलिए अपनी यात्रा आराम से करें, धीरे धीरे चलें, आराम करें फिर चलें। जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं भीमबली। भीमबली से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नीलचौली। नीलचौली से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं केदारनाथ बेस कैंप। यहाँ से केदारनाथ की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है। आपको रास्ते भर घोड़ा मिलता रहेगा, अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो घोड़ा कर सकते हो। अगर आप अपनी यात्रा पैदल नहीं करना चाहते हो तो आप हेलीकॉप्टर भी कर सकते हो, जिसका बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करना पड़ता है, जो आपको गुप्त काशी से या फाटा से मिलेगा। गुप्त काशी से केदारनाथ का भाड़ा 8,534 रुपये और फाटा से केदारनाथ का भाड़ा 6,063 रुपये होता है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचने में हम लोगों को 11-12 घंटे लग गए और काफ़ी थकान हो गई थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे एक टेंट ले लिए। टेंट आपको सस्ते वहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग का 150 रुपया पर पर्सन के हिसाब से मिला, जो रात भर के लिए था। हम लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। 8 बज गया हम लोग उठने में। 8 बज गया तो फटाफट हम लोग नहा धो के तैयार हो गए और मंदिर की तरफ निकल गए। वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए अपने साथ आप ठंड वाला कपड़ा जरूर रखें। वहाँ पे नहाने के लिए आपको 100 रुपये बाल्टी गर्म पानी मिलता है, तो आप लोग गर्म पानी लेके नहा सकते हो। नहाने के बाद हम लोग तैयार होके फाइनली मंदिर की तरफ निकल लिए। मंदिर पर पहुंचने के बाद हम लोग लाइन में लग गए। हम लोग लाइन लगाए थे सुबह 9 बजे और हम लोग का नंबर आया शाम को 4 बजे। 4 बजे हम लोग दर्शन वर्शन किए, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का वीडियो हम नहीं बना पाए हैं, बाहर का ही वीडियो बना पाए हैं। तो हम लोग 4 बजे दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए। महादेव जी का दर्शन करने के बाद हम लोग जब बाहर निकले तो बगल में ही आपको भीमशिला दिखेगा। भीमशिला का भी आप दर्शन कर लीजिए। भीमशिला का दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए
आदि शंकरा समाधि के पास। आप देख सकते हो वीडियो में हम लोग यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि अभी हम लोग को जाना है भैरव बाबा के पास। वही बगल से रास्ता जाती है चढ़ाई पे 2 किलोमीटर के करीब, तो वहाँ पे अभी हम लोग जाना है। फाइनली हम लोग पहुँच गए भैरव बाबा के पास। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे हैं। यहाँ पे हम लोग दर्शन किए। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना ही खूबसूरत आ रहा है। फाइनली हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ पे फोटो वोटो खींचे, थोड़ा वीडियो बनाए। आप देख सकते हो कितना। काल भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतर गए, क्योंकि आरती का समय हो गया था। हम लोग को आरती में शामिल होना था, इसलिए हम लोग नीचे उतर गए। आरती में शामिल होने के बाद हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए हम लोग होटल में खाना खाने चले गए। वहाँ पे खाना 150 रुपये थाली के हिसाब से मिलता है, आप खा सकते हो। खाना खाने के बाद हम लोग जो टेंट लिए थे उसी में रात भर सोए। फिर अगले दिन सुबह नाश्ता पानी करके हम लोग सोनप्रयाग के लिए रिटर्न हो गए। तो ये रही हमारी केदारनाथ यात्रा की फुल वीडियो। आप लोग को कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।